ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गीता के छठे अध्याय का 9वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि सुहृद मित्रार्युदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सुहृद मित्रा उदासीन मध्यस्थ द्वे बंधुषु, कितना लंबा एक ही शब्द है। साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते है। जो सुहृद होता है, सुहृद यानी आपका स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, और मित्र, मित्र यानी आपकी मुसीबत और दुख में साथ देने वाला। बैरी यानी आपके साथ शत्रुता रखने वाला। उदासीन उपेक्षा करने वाला, आपकी ना तो शत्रुता न मित्रता, आपको परवाही नहीं करता आपकी। मध्यस्थ जो आपकी भी भलाई चाहता है और आपके शत्रु की भी भलाई चाहता है ना। द्वेष्य बंधुषु, जो द्वेष रखने वाले और भाई बंधुओं में। साधु शु यानी जो धार्मिक पुरुष हैं उनमें, और जो पापी हैं च पापेषु, पापी में भी जो समान भाव रखता है वह इस विशिष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष ही होता है। वही रख सकता है, अन्यथा कोई रख नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी जो समान भाव रखता है वह श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त व्यक्ति है। अब जो भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण, जिनके बारे में अपन रोज कहते हैं कि अनंत आकाश गंगाएं जो हैं, उन आकाश गंगाओं का जो विस्तार है, उस विस्तार के आगे तो आप उस विस्तार भी नहीं जानते, तो उसके आगे क्या आप जानोगे आप? तो उस विस्तार को भी कोई नहीं जानता, तो फिर परमात्मा के विस्तार को भला कोई कैसे जान सकता है? ऐसे परमात्मा जैसे पिता अपने पुत्र को खुश करने के लिए कभी शतरंज में हार जाता है, तो कभी पंजा लड़ाने में हार जाता है, तो कभी घोड़ा बनकर उसको पीठ पे बिठालकर हिनहिनाने लग जाता है, अपने बच्चे को खुश करने के लिए, और उसके कभी पेट के अंदर अपने होंठ रख के पुड़पुड़ करके उसको हंसाता है। ऐसी भगवान जो है आप जैसे हमारे जैसे बच्चों के लिए परम ज्ञान को तक ले जाने के लिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बड़ा करने के लिए सद्गुरु के रूप में आते हैं। आप क्या समझते हो? कौन सा ऐसा जीव नहीं संसार में जो काम और क्रोध और लोभ और मोह में न फंसा हो? अगर सद्गुरु इतना भेदभाव कर देंगे तो किसी भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना संभव ही नहीं।
मैं अपने सदगुरु भगवान से नए नया मेरे को गुरु पद प्राप्त हुआ, तो मैंने सदगुरु से पूछा कि गुरु महाराज एक शराबी मुझसे दीक्षा मांग रहा है, तो क्या करना है? गुरु महाराज ने कहा जो भी तुमसे दीक्षा मांगे उसको दीक्षा दे देना, अगर भेद करोगे तो उसका आवरण भंग कैसे करोगे? ये मेरे गुरु के शब्द हैं। तो सदगुरु की सबसे बड़ी पहचान है कि वह समता में जीता है और समता से ही सबको प्रेम करता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी से सदगुरु ज्यादा प्रेम करता हो, किसी से कम करता हो। लेकिन अब कोई व्यक्ति सदगुरु के बिल्कुल नजदीक पास में रहता है, उनकी सेवा करता है, तो सेवक को तो थोड़ी सेवक से जरा बात कर लेता है, और जो उसके पास मिलने भी नहीं आता उसके घर थोड़ी बात करने जाएगा। तो यहां जो श्लोक है नवा, उस श्लोक में ज्ञानी के उस लक्षण का वर्णन है। जैसे पहले आया है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, इसमें आया है कि ज्ञानी जब इस प्रकार की अवस्था में खड़ा होता है कि उसको ज्ञान और विज्ञान से वो तृप्त होकर, और कूटस्थ मतलब कूट के अंदर उससे विकार निकाल दिए गए हैं, ऐसे कूटस्थ विकार रहित होता हो जाता है, वो माया का कोई विकार नहीं होता, तब उसके अंदर एक अभूतपूर्व समता का जागरण होता है, जो समता किसी भी तरह से ज्ञान के बिना नहीं आ सकती। आज दोपहर में वेदांतानंद जी से थोड़ी चर्चा हो रही है, तो संत वेदांतानंद जी बोले कि स्वामी जी, ये जो साधु संत हैं, इन लोगों को स्त्रियों के आकर्षण क्यों हो जाते हैं, या धन के आकर्षण क्यों हो जाते हैं, या ये लोग जो हैं इस प्रकार से इस मलिनता में क्यों फंस जाते हैं? तो हमने कहा वेदांतानंद जी, आत्मज्ञान के होने के बिना कोई भी व्यक्ति काम वासना से मुक्त नहीं हो सकता। अगर कोई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो उसको किसी मठ मंदिर में, ऐसे स्थान पर जहां पर कि काम वासना के अवसर आ रहे हों, वहां से बच के रहना चाहिए। मेरे सदगुरु ने स्वयं कहा ये बात कि जब उनको ज्ञान नहीं हुआ था गुरु महाराज को, मेरे सदगुरु अपने गुरु के पास 12 साल की अवस्था में आ गए थे घर द्वार छोड़ के, और जब उनको ज्ञान नहीं हुआ था तो सदगुरु किसी भी स्त्री से बात करते समय और नजर को नीचे रख के बात करते थे, स्त्री की आंख से आंख भी नहीं मिलाते थे। क्यों? कि ज्ञान न हो तो मन को बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है, और ज्ञान हो जाए तो फिर मन को संभालने की जरूरत इसलिए नहीं रहती कि मन रहता नहीं है। तो जब उस अवस्था में जहां मन नहीं है, तब वहां भेद क्यों करेगा वो ज्ञानी? तो उसका कोई सुहृद हो, या कोई मित्र हो, या कोई शत्रु हो, या कोई उसका कोई उपेक्षा करने वाला व्यक्ति हो, जो उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देता है, उसको दो कौड़ी का समझता है। ऐसे लोग भी हैं जो ज्ञानियों को दो कौड़ी का समझते हैं। अभी हमारे जो प्रवचन हैं, इन प्रवचनों को किसी संसारी आदमी को, लोभी को, कामी को, क्रोधी को, इनको सुनाओगे तो कैसे होगा? ऊसर बीज बये फल जथा होगा। कैसे होगा? कि सट सन बिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता हरत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी।
ऊसर बीज फये बल। हाँ, कामी है हरि कथा, ऊसर बीज फये बये फल जथा। तो जैसे कि ऊसर जमीन, पथरीली जमीन जो कि बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, जो रेत ही रेत है, वहां अगर तुमने बीज बो दिया तो वहां तो ना तो बीज उगेगा, उग गया तो भी वो अंकुर ही मुरझा के मर जाएगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो साधु संतों की जो बातें होती हैं, उनकी मरुभूमि में वो बातें जाकर वैसे ही मर जाती हैं जैसे रेत में बीज बोने से बीज मर जाता है। या मरुस्थल में आप एक गिलास पानी, एक घड़ा पानी या एक टैंकर पानी भी कहीं डाल दोगे तो वो पानी कहाँ चला गया आपको पता नहीं चलता। ऐसे जीवन भर भी अगर उनको आप ज्ञान सिखाते रहोगे तो भी वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। ऐसे लोगों को उदासीन कहा है यहाँ गीता में, ऐसे लोग उदासीन हैं। और मध्यस्थ कौन? जो ज्ञानी की को भी सोचते हैं चलो संत महात्मा ज्ञानी है, ये भी ढंग से रहे, और उनके जो शत्रु होते हैं उनसे भी वो मिले रहते हैं और इनसे भी मिले रहते हैं, दोनों जगह से मिले रहते हैं, वो मध्यस्थ है। और द्वेषी कौन? जो ज्ञानी से द्वेष रखता हो और जो ज्ञानी की निंदा करता हो। जो ज्ञानी के पास अगर कोई आ रहा है तो उसको रास्ते में से ही भड़का के भगा देता हो। जो ज्ञानी को नीचा दिखाने का हर संभव अवसर ढूंढता हो। जो ज्ञानी का अपमान करने के लिए शिशुपाल की तरह, चंदरी के राजा शिशुपाल की तरह तैयार रहता हो। हम तो किसी का सिर काट नहीं सकते शिशुपाल की तरह, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का काटा था। हम तो नहीं काट सकते क्योंकि हमारे पास ना तो वो क्षमता है और ना वो सुदर्शन चक्र है। लेकिन जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा सदगुरु है, जो हमारा मालिक है, तो वो एक सीमा तक कोई हमसे द्वेष करता है तो बस उतना ही बर्दाश्त करता है। क्या पता उसकी क्या लीला अपार है। स्वामी वेदांतानंद जी और ने भी अनुभव किया है इस बात का, उनके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी अनुभव आया है कि जिसने भी द्वेष किया है वो दंडित अवश्य होगा। तो जो ज्ञानी होते हैं वो द्वेष करने वाले से भी घृणा नहीं करते हैं। और जो उनके भाई बंद होते हैं और जो उनके भाई बंद नहीं भी होते, तो जैसे मंदिर का प्रसाद बट रहा होता है तो जो हाथ फैला देता है उसको दे दिया जाता है, ऐसे ज्ञानी सब में, इन सब में समभाव रखते हैं। ना किसी से राई ज्यादा होते हैं, ना राई कम होते हैं, ना थोड़ा ज्यादा बढ़ते हैं। उनकी तुला का जो कांटा होता है, उनकी जो बैलेंस होता है वो सबके लिए एक सा होता है। और जो धर्मात्मा होते हैं उनको भी, और पापी होते हैं उनको भी, दोनों में भी वो समान भाव रखते हैं। वो क्यों रखते हैं समान भाव? इसमें रहस्य है इस श्लोक में। क्योंकि वो आत्मज्ञान में जागे हैं और आत्मा के तल पर अगर जाओ तो वहां अंतःकरण होता नहीं, और जहां अंतःकरण होता है वहीं ये विषमता होती है। जहां अंतःकरण होता है वहीं आपको कोई मित्र लगता है, कोई शत्रु लगता है, कोई उदासीन लगता है, कोई बैरी लगता है, कोई द्वेषी लगता है, कोई भाई लगता है, कोई बहन लगती है। आत्मा का ना कोई भाई है, ना आत्मा की कोई बहन है, ना आत्मा का कोई शत्रु है, ना आत्मा का कोई मित्र है, ना आत्मा का कोई कुटुंब है, ना आत्मा का कोई परिवार है, ना आत्मा की कोई स्त्री है, ना आत्मा का कोई पुरुष है, ना आत्मा का कोई गुरु है, ना आत्मा में कोई शिष्य है। वहां पर तो ऐसा ही एक सा हो जाता है। जिसे कबीर साहब ने कहा है कि साधो भाई, ना गुरु ना चेला, हंस चले अकेला। तो क्या है कि जो समता, जिस
आत्मज्ञान की समता में जो खड़ा हो जाता है वहां आत्मा के सिवा कुछ भी बचता नहीं। और जब नहीं बचता तो फिर उसकी स्थिति यही होती है कि वह तो समान भाव समबुद्धि, उसकी बुद्धि जो होती है जिससे तुम जानते हो कि ये शत्रु है, ये मित्र है, ये भाई है, ये बंधु है, ये सखा है, ये पत्नी है, ये पति है, ये पुत्र है, जिससे तुम जिस बुद्धि से तुम जानते हो वह बुद्धि जो है वो रूपांतरित हो जाती है, पिघल जाती है, गल जाती है, वाष्पीभूत हो जाती है। और काहे में बदल जाती है वह बुद्धि? वह बुद्धि उसके ज्ञान के प्रकाश में वह बुद्धि की ऊर्जा बदल जाती है, या यूं कहो कि बुद्धि ही चली जाती है। और अब शब्द तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, वहां शब्द तो है नहीं भैया, पर लोगों ने कह दिया प्रज्ञा, प्रज्ञा जग जाती है। लेकिन वहां कोई इरज्ञा है ना प्रज्ञा है, न वह सरस्वती है न वह लक्ष्मी है, न वहां कोई जो है जानना है क्या अनजानना है, न वहां कहीं प्रकाश है न कहीं अंधेरा है। वहां तो सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी है। और तुम्हारी मौजूदगी में तो जब तुम अकेले बसते हो, रहा एक में ही मैं भरपूर अविद्या कहाँ से आई। जब परमात्मा ही परमात्मा बसता है भैया, तो कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका भाई है। क्योंकि जब सोना टूट गया, गल गया, उसकी सोने की ईंट बन गई, तो उसके जितने गहने गलाए थे, हार है, बेंदा है, अंगूठी है, उनकी डिजाइनें कहाँ बचेंगी भैया? ये तो माया की डिजाइन है, ये कोई किसी का भाई है। और भी एक बात मैं कहूँ, बुरा बिल्कुल मत मान जाना, गुरु से कोई संबंध मत बनाना, गुरु को अपना कोई भी सांसारिक संबंध में मत बांधो, बल्कि उससे फिर घाटे में चले जाओगे। न तो गुरु तुम्हारा पिता है, न भाई है, न माता है, न बहन है, क्योंकि गुरु तो आत्मा है और आत्मा में कोई रिश्ते होते नहीं है। क्योंकि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही गुरु की आत्मा है। तुम जानते नहीं हो, वो जानता है। तुम्हारी और गुरु की आत्मा दो नहीं है। मैं और मेरे जो सदगुरु हैं वो दो नहीं हैं, हम एक हैं। लेकिन जो नहीं जानता वो बार बार कहता है अरे वो तो गुरु महाराज हैं और उनसे तो कोई अद्वितीय हो नहीं सकता है, और फलाना है और ठिकाना है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, आत्मा में जाग जाता है, तो फिर वो गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, और बिलगाए नहीं एक प्राण दो दे। जब एक गिलास पानी, आप एक लोटा पानी आप किसी तालाब में डाल देते हैं, फिर उस पानी को आप ढूंढ नहीं सकते, वो पानी से पानी समरस हो जाता है। ऐसे ही सदगुरु आत्मा में जगाने के बाद वो अपने आत्मा में ही मिला लेते हैं उस व्यक्ति को। आत्मा में जगाने के बाद वो आत्मा में उसी पानी के एक गिलास पानी की तरह मिल जाता है, फिर आप ढूंढ नहीं सकते। तो मैं हूं, वही मेरे सदगुरु हैं, और जो मेरे सदगुरु हैं वही मैं हूं। जो राम थे, जो कृष्ण थे, जो दादू थे, जो नानक थे, जो पलटू थे, जो रविदास थे, जो कबीर थे, जो सुखदेव थे, जो अखंडानंद थे, जो ज्ञानानंद थे, जो सच्चिदानंद थे, वही सब कुछ मेरे अंदर भी होगा और तुम्हारे अंदर भी आगे जाके वैसा का वैसा होगा। अगर तुम जाग जाओगे तो तुम इस श्लोक का जो अर्थ है, ये तो इसलिए बताया जा रहा है, अज्ञानी लोगों के लिए बताया जा रहा है कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ताकि तुम्हारे मन के जाले ठीक हो जाए, तब तुमको जागरण हो, तब तुमको लगे कि यार मेरा तो कोई बंधु नहीं है, ना कोई मेरा मित्र नहीं है, तो मेरा भाई नहीं दिखता, कोई द्वेषी नहीं दिखता, कोई शत्रु नहीं दिखता, सब में तो परमात्मा है। ऐसे गाते थे, कोई गाता है, ऐसा गाता रहता है, वो गोरक्षनाथ जी का भजन है कि कैसी सांची बात कहूँ मेरे अवधू, सांची करनी करके तू, चीटी में नानो बन बैठो, हाथी में बन मोटो तू, है ना, बालक बनकर रोवण हारो, राखन वालो तू को तू, चोरी कर कर भागन लागो, पकड़न हारो तू को तू, सांची बात कहूँ मेरे अवधू, सांची करनी करके तू। वही सोना हार में है, वही अंगूठी में है, वही पायजेब में है, वही सोना बेंदे में है, सोना वही है, स्थान बदल गए हैं। वही एक आदमी चपरासी भी बनता है,
वैसा का वैसा आदमी जो है वो डिप्टी कलेक्टर बनता है, वैसा का वैसा आदमी कलेक्टर भी बनता है, वैसा का वैसा हाड़ मास का आदमी प्रधानमंत्री भी बनता है, वैसा का वैसा आदमी राष्ट्रपति भी बनता है, और वैसा का वैसा आदमी आजीवन कारावास के लिए जेल भी जाता है। तो इस प्रकार से आदमी का हाड़ मास और आदमी की जीवन, आदमी श्वास उसी ढंग से लेता है, खून वैसा ही है, भोजन वैसे ही करता है, पाचन की क्रिया वैसे चलती है, नींद वैसी आती है, सब कुछ वैसा होने के बाद ही तुम्हारे यहाँ पर पद और स्थिति के हिसाब से व्यक्ति के अधिकार हो जाते हैं। यह माया की भिन्नता है। और आत्मा जो है, आत्मा सबकी एक है, आत्मा दो है ही नहीं। आत्मा का विस्तार, जैसे अभी शुरू में कहा कि भगवान अनंत आकाश गंगाओं में जिनका विस्तार है, वही है तुम्हारी आत्मा। तुम उसके एक सीमित अंश में उत्पन्न हुआ एक ब्रह्म मात्र जगत है। यदि इस बात को तुम जब समझोगे, कब समझोगे, तब निरंतर तुम ध्यान करोगे और सदगुरु के मार्गदर्शन में और सदगुरु के सामने झुके रहने का भाव तुम्हारा रहेगा, तब एक दिन तुम इस बात को समझ जाओगे। और जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे, उस वक्त फिर ये मन वाणी के ये दो है, ये श्लोक, ये कोई, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तुम जान गए, तुम जाग गए, और तुम जान गए और तुम जाग गए, तो तुम जानती तुम्हें हो जाई। परमात्मा को जानते ही आदमी परमात्मा हो जाता है। फिर काय का भेद है, फिर काय का भेद है, कोई भेद नहीं रहता, अभेद हो जाता है, उसको अभेद ज्ञान हो जाता है, वो अपने परम तत्व में खड़ा हो जाता है। वह व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, मतलब उसको जीवन से भी कोई अर्थ नहीं, जीवन से भी मुक्त हो जाता है वो, और जीते जी मुक्त हो जाता है। तो गीता का यह जो सूत्र है, इतना मूल्यवान सूत्र है। गीता का प्रत्येक सूत्र मूल्यवान है, प्रत्येक सूत्र मूल्यवान है। एक अपना अनूठा अर्थ रखता है, एक अपनी अनूठी देशना रखता है, एक अपना अनूठा संदेश रखता है। और सारे सूत्रों में सिर्फ एक ही दिशा है कि कैसे तुम अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानो और उसमें जाग जाओ। इसलिए गीता ज्ञानियों का ग्रंथ है, गीता कर्मकांडियों का ग्रंथ नहीं है। गीता का कितना भी पाठ करोगे तुम कुछ नहीं होने वाला, लेकिन गीता का एक श्लोक अगर तुमने जीवन में उतार लिया तो तुम मुक्त हो सकते हो। जैसे कि व्यक्ति, जैसे कि कोई आदमी 50,000 किताब भी खाना बनाने की, भोजन बनाने की पढ़ ले, लेकिन उसका पेट नहीं भर सकता। यदि वो कोई एक चीज भी बना के खा ले, रोटी, पराठा, पूड़ी, है ना, कुछ भी एक चीज, डबल रोटी, कोई भी एक चीज बना के खा ले तो उसका पेट भर जाता है। ऐसे ही पूरी गीता सुनने से कोई मतलब जरूरी नहीं है। अगर एक श्लोक पे भी तुम पूरी तरह चल पड़े तो तुम्हारा जीवन एक श्लोक ही पर्याप्त है कि तुम्हें अपने इस जीवन के अंधकार से मुक्ति तुम्हें मिल सकती है। तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो सकता है, तुम्हारे अंदर ब्रह्म की ज्योति जग सकती है। और यदि तुम पूरी गीता की किताब को घोंट के पी जाओ और शुरू से आखिरी तक तुम गीता को याद कर लो पक्के से कंठस्थ, कि नींद में भी कोई पूछे तो तुम श्लोक बता दो, तो तुम बुद्धि के तल पे तो गीता को याद कर लोगे, लेकिन बुद्धि के पार गीता जो धकेलना तुम्हें चाहती है उसमें तुम्हारी यात्रा नहीं हो पाएगी, उसमें तुम्हारा प्रवेश नहीं हो पाएगा, उसमें तुम जाग नहीं पाओगे। भगवान जिस हेतु से गीता कहा है, भगवान ने जिस कारण से गीता बोली है, उस कारण का मटिया मैट कर दोगे तुम। और अगर तुमने एक श्लोक को भी जीवन में उतार लिया तो भगवान के इस उपदेश का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाएगा। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव हम।